तो हम डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन को या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को। इस सारी कहानी में ना, अगर आप इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से देखो, सिर्फ इसको छोड़ो, इसको देखो। इस स्टेटमेंट में ना यार, उसने हमें वो सारी चीजें कैलकुलेट करने को कही हैं जो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो एक सिस्टम होता है ना, उसमें इन्वॉल्व होती है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आई वांट टू सॉल्व इट अगेन। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं डिफरेंट करूंगी, और मैं आपको सारे के सारे क्वांटिटीज निकालना सिखाऊंगी। चाहे वो इसका एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो टाइम पीरियड हो, चाहे वो फ्रिक्वेंसी हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो पोजीशन हो। याद रखना, हमेशा सारी जिंदगी के लिए याद रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास अगर कोई सिस्टम इन्वॉल्व होगा, यहाँ पर अगर गौर से देखो तो हमारे पास जो सिस्टम है ना, वो ऑसिलेट कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है अलोंग एक्स एक्सेस ओनली। हम इसको डिस्कस करेंगे। पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एंगुलर मोमेंटम, सारा कुछ निकालना सीखेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। पहले मैं अपने स्टेटमेंट पढ़ती हूँ एंड देन वी विल सॉल्व इट। बहुत ध्यान सुनना, लिखा क्या हुआ है। अ पार्टिकल p of mass m moves along the x axis is attracted towards the origin। बार बार ध्यान सुनना। attracted towards the origin, रिस्टोरिंग फोर्स की बात हो रही है। by the force whose magnitude is numerically equal to 2 8x if it is initially at rest at, ये देखो initially at rest, तो ये इनिशियल कंडीशंस है, इनिशियल कंडीशंस है। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। इस चैप्टर में भी, इसे पिछले चैप्टर में भी, और हर जगह, चैप्टर नंबर 1 के अलावा चैप्टर नंबर 2 3 हर जगह हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। हमने इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। सारी जिंदगी याद रखना, व्हेन वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी वांट टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जब भी आप उसको एक दफा सॉल्व करते हैं तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इनिशियल कंडीशन एट एवरी स्टेप्स। समझ आइए। इनिशियल कंडीशन को इग्नोर नहीं करते। तो यहाँ पर देखो, इनिशियली बोला है तो इसका मतलब है इनिशियल कंडीशंस की बात कर रहा है। इनिशियल कंडीशंस में ना x इज इक्वल टू 20 था। मतलब ये देखो, इतना डिस्टेंस जो था वो 20 था। समझ आइए, इतना इसका, ये जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है मैथ का। समझ आइए। उसके बाद हमने इसको डिस्प्लेस किया 8x। उसके बाद का 8x डिस्प्लेस किया, तो वहां पर एक और फोर्स एक्ट की -8x, जो उसने कहा तो वापस आ जाओ ओरिजिन की तरफ। समझ आइए, ये सारा अरेंजमेंट है। अब हमने इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, इनिशियल कंडीशन लगानी है, उस पर स्पीड, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ फाइंड करना है। तो ये तो भाई स्टेटमेंट था। अगर स्टेटमेंट में किसी को डाउट है, ये बात समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, ये ना वो हम सॉल्व करें इसे। बताओ भाई, है डाउट? इधर देखो, कोई हाँ ये ना कर दिया करो अल्लाह के बंदो। जो लोग हमें देख रहे हैं, मेरे लिए सॉरी फॉर दैट, ये इतने बदतमीज हैं नहीं, आपको देख के बदतमीजी कर रहे हैं। सो दे आर वेरी वेरी ओबीडियंट गाइस, तो प्लीज डोंट माइंड इट गाइस। आगे बढ़ते हैं। सो इधर देखिए बेटा, ये पोजीशन ई है। तो अरेंजमेंट में बना रही हूँ, पहले अरेंजमेंट देखते जाओ। मैं बार बार इसलिए ये बातें बता रही हूँ बिकॉज आई वांट कि जो पेपर में अनसीन सवाल है ना, फंसो ना। तो इसलिए जिंदगी में तुम इस वक्त जो भी कर रहे हो ना, सब कुछ छोड़ दो और बहुत अटेंटिवली बात सुनो, बहुत ज्यादा अटेंटिवली बात सुनो। इधर देखो, सब कुछ छोड़ दो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। हाँ, ठीक है। और यहां तक हम ले लेते हैं कि नाम, अगर मुझे ठीक से याद है तो, और ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं ऐसे करके मिला। ये हमारे पास अरेंजमेंट है, समझ आइए। सबसे पहले मैंने अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, और मैंने अपने जो बॉक्स था जिसको मैंने डिस्प्लेस करना था, जिसने ऑसिलेट होना था, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रख दिया। उसके बाद मैंने एक स्प्रिंग अटैच किया। द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल, या फिर आप कुछ भी कह लो, कहीं से भी एंड इन जो है वो फिक्स्ड है, और उस पॉइंट को मैंने ई कह दिया। समझ आई। और यहाँ भी याद रखना, जो मेरा बॉक्स है ना, उसका मैस है 2। सवाल में गिवन था यार, किधर गया सवाल में लिखा हुआ था, ये देखो। देखो, मैथ्स ऑफ 2, समझ आई। और इसको लॉन्ग एक्सिस बनाना था, मैंने बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब देखने वाली बात है।
कि अब ये ऑसिलेट तब करेगा व्हेन आई वांट टू। अब ये देखो, अब मैंने इस पर फोर्स लगाई विच इज 8x, मैंने इसको डिस्प्लेस किया 8 यूनिट्स, तो क्या हुआ कि जब मैंने इसको इसके इक्विलिब्रियम, ये ओ जो है ना इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑसिलेट करने के लिए डिस्प्लेस किया 8x यूनिट्स, तो यहाँ पर ना एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट किया जिसने उसको, जितना मैंने एक्शन फोर्स लगाई थी ना 8x, उस उतनी ही रिएक्शन फोर्स लगी -8x, और ये वो -8x रिस्टोरिंग फोर्स इस सिस्टम के अंदर एक्ट किया। और ये देखो क्या लिखा हुआ, मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। मैंने जब डिस्प्लेस किया तो एक ऐसी फोर्स ने उसको ओरिजिन की तरफ दोबारा खींचा बाय अ फोर्स विच इज हुज न्यूमेरिकली इक्वल टू 8x, और इसका मतलब ये वाली बात ही था। मुझे बताओ भाई, इतनी बात सबको समझ आई है कि नहीं? बेटा आप सब अगर जिंदा हैं तो जवाब दे सकते हैं, अगर आप लोग गुजर गए हैं तो चुप रह सकते हैं। बताओ भाई, आगे है मैम। पक्की बात है, समझ आई है? यस मैम। बेटा पक्की बात है। यस मैम। ठीक है, अब इसी सारी सिचुएशन को ना हम डिस्टोरिंग फोर्स, अब नो। सारी, अल्लाह हो गए, हमने ये सारी कहानी ना स्टोरी फोर्स पर डाल दी है। तो आज इस पे सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना भैया। इधर देखो क्या होगा। हम जानते हैं ये स्टोरिंग फोर्स जो है वो -8x I के इक्वल होगी, इसी को उसी को दराज है। Searching engine ने searching the function y ने indexing million of web pages है crossing internet है analyzing to contact and बेटा आप अपने घर का रटा हमें क्यों सुना रहे हो? और हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए होता है। यहां से हमें पता चला एम ए इज इक्वल टू -8x I। समझ आ गई? लग रहा ही हो। यहां से हम अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d/dt², और यहाँ पे xi, आर आना था ना, आर पोजिशन वेक्टर, हमने xi मान लिया। यहाँ से -8x I आया। समझ आ गई? और मैच कितना दिया हुआ है सवाल में? 2, m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना है, ऐसे 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 इज इक्वल टू -8x I। समझ आ गई? अब ये 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी, -4ax I कैप। और अगर मैं इसको मजीद लिखना चाहूँ तो सिचुएशन इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, और हम इस आई को गायब कर देते हैं, क्योंकि आई तो हमें बस ये बता रहा है कि वो डायरेक्शनल वेक्टर है, कि जो मोशन है ना वो अलोंग एक्स एक्सिस हो रही है। ये सिचुएशन बन गई। और अगर मैं आपके लिए मजीद लिखना चाहूँ तो सिचुएशन बनेगी x डॉट प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, समझ आई? अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है तो अब इसमें हम लगाएंगे इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन लगाने का वक्त आ चुका है। इनिशियल कंडीशन मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ क्या लिखी हुई है। अगर आई सी, इधर आ जाओ, किताब की तरफ चलते हैं, इधर आ जाओ। इनिशियली क्या लिखा हुआ है? इनिशियली इफ इट इज इनिशियली एट रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब है कि ये देखो, इधर देखना, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो एक्स इज इक्वल टू 20 है, मतलब ये 20 यूनिट्स डिस्टेंस था, एक्स इज इक्वल टू 20 इनिशियली। रेस्ट पोजीशन पे था तो एक्स इज इक्वल टू 20 था। यहाँ लिखते हैं भाई एक्स इज इक्वल टू 20 है, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ भाई, 20 का डेरिवेटिव क्या होगा? बताओ भाई, 20 का जीरो। डेरिवेटिव 0, एग्जैक्टली 0 होगा। और टाइम उस वक्त कब होगा? 0। टाइम भी 0 होगा जब हम रेस्ट पे पड़े होंगे। समझ आई कि नहीं? तो नाउ पुटिंग ऑन, ऊपर पुट करने, इसमें पुट करेंगे ना इनिशियल कंडीशन, तो क्या सिचुएशन आ जाएगी? अगर एक्स का पहला डेरिवेटिव 0 है तो दूसरा डेरिवेटिव भी 0 होगा। होगा कि ना होगा? यस मैम। तो भी इसका मतलब आएगा 0 + 4, और एक्स की जगह क्या आएगा भाई? 20, है ना? समझ आई कोई ना? आ गई मैम। तो यहाँ हमारे पास सिचुएशन क्या बन जाएगा? इधर देखो, यहाँ से हमारे पास सिचुएशन बना, क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स 0 के इक्वल है, तो डी एक्स ओवर डी टी 0 के इक्वल है, तो एक्स का था पोजिशन वेक्टर था, तो डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई? इसका मतलब है इनिशियली वेलोसिटी 0 है।
इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। किसी को इसमें डाउट है तो पूछ ले भाई। इनिशियल कंडीशन लगाइए, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। चलो भैया आगे यस बढ़ते हैं। मैम। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब हमारा नेक्स्ट काम है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो इधर आ जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। मैं सब कुछ कोशिश करूंगी एक ही पेज पे लिख दूं, ताकि बाद में आपके लिए भी आसानी हो टू कॉपी इट। इधर देखो, थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इधर से। इधर आ जाओ। सो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैं थिकनेस कम करूँ पहले तो ना। कोई आ जा नीचे, खुल जा। सो सॉल्व एक्स डबल डॉट प्लस 4x इज इक्वल टू जीरो ODE बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मैंने कल पूरा का पूरा आपको सॉल्व करके दिखाया था, एक एक कैसे निकलता है। सो हम वही डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। बाय यूजिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ आ जाएगा लेमडा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। लेमडा का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू +-2 अयोटा। समझ आ गई? आई होप कि समझ आई हो। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जनरल सॉल्यूशन होता है, हैविंग जनरल सॉल्यूशन। ये मैंने कल पूरा सॉल्व करके दिखाया था। कल का लेक्चर जिसने नहीं लिया उसको अब क्या कह सकते हैं हम। सो जनरल सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस। जनरल सॉल्यूशन इज, क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू a cos लेमडा टी प्लस b साइन लेमडा टी। और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आई है, 2, तो 2 आई है, तो ऊपर से 2 लिख देते हैं यहाँ पे। ये सिचुएशन बन गई है। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है गिवन ओडीई का, जो समय सवाल में गिवन है। ये जनरल सॉल्यूशन निकल, अब हमने सॉल्व कर लिया है। अब फिर से लगाएंगे नन अदर देन अपना आईसी, मतलब इनिशियल कंडीशन लगाने का वक्त आ गया। हमारा जो इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, देखो क्या सिचुएशन बनती है। अब मैं इनिशियल कंडीशन वाला हर पार्ट ना, हर पूरे पूरे क्वेश्चन में वो येलो से सॉल्व करूंगी, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो अब देखो इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। आईसी में अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। तो आईसी एक्स की वैल्यू 20 दी हुई है सवाल में। भाई अभी तो दिखाई थी एक्स की वैल्यू 20 है, ये वहीं से आई है, ठीक है। और सवाल में क्या गिवन था, और टी इज इक्वल टू जीरो था। ये मैं चीजें दोनों गिवन थी। एट रेस्ट, ये देखो, एट रेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, वहां से मुझे पता चला, ठीक है। तो लो अब क्या सिचुएशन बनेगा, इधर देखो। तो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू ए कॉस, टी की जगह जीरो पुट करोगे तो आ जाएगा कॉस जीरो प्लस बी, साइन की जगह पुट करोगे जीरो। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो यहां से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 20। बताओ समझ आएगी नहीं? कॉस जीरो 1 होता है ना, समझ आई कि नहीं बताओ? आई समझ? यस यस मैम। मैम। तो यहां से हमने जब इनिशियल कंडीशन लगा दी, तो यहां से हमें ए का वैल्यू 20 मिल गया, उसको उठा के ऊपर डाल देंगे इक्वेशन के अंदर। तो ऊपर जनरल इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं। इधर आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। इधर आ, यहाँ लिखेंगे। सो हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू ए था, ए की जगह 20 आएगा, cos 2t प्लस बी साइन 2t था, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन बन गई है। टिल नाउ सुपर सिचुएशन ये बन गई है। अब इस सिचुएशन को भी डब्बा बना देते हैं कि ये सिचुएशन जो है हमारे पास आफ्टर इनिशियल कंडीशन बनी है। अब क्या करते हैं, हम इसका लेंगे डेरिवेटिव। अब पूछो कैसे पता चला भाई डेरिवेटिव लेंगे? डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेने का टाइम आ चुका है। ओके, तो डी एक्स ओवर डी टी करेंगे। 20 कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ साइन और 2t आएगा, और आगे 2 भी आएगा। समझ आई कि नहीं? आई समझ के नहीं, एंगल का डेरिवेटिव। तो ये 2 जो है ना, वो 20 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस आ 2 भी ऐसे ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस 2t, और सामने 2 आएगा तो यहाँ पे 2 भी लिख लेते हैं। 2 भी लिख लेते हैं। समझ आएगी कोई ना? डेरिवेटिव लिया है बेटा, नहीं समझ आई पूछ लो, किसी को नहीं आई। अब अगेन आईसी लगाएंगे, इनिशियल कंडीशन। अब हर थोड़ी बार आपने इनिशियल कंडीशन लगाना है, इसलिए बार बार ना पूछता कि इनिशियल कंडीशन क्यों लगाते हैं। अभी बताया ये ओडीज है, ओडीज के अंदर इनिशियल कंडीशन हम हर स्टेप पे लगाते हैं। पहले बताया बार बार हर स्टेप में इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इनिशियली हमारे पास क्या सिचुएशन था, x 20 था, और डी एक्स ओवर डी टी अभी हमने कैलकुलेट किया वो जीरो था,
और टी भी जीरो था। ये इनिशियल कंडीशन था, किसी को इतराज तो नहीं ना हो रहा है इसमें? तो यहाँ मेरे को डी एक्स और डी टी की जगह जीरो पुट कर देंगे, -40 साइन 2t को टी के साथ जीरो पुट होगा तो यहाँ पे साइन जीरो आ जाएगा, प्लस 2 भी एज इट इज कॉस जीरो। समझ आई? तो यहाँ सिचुएशन क्या बनेगा, 0 = 2b, और यहाँ सिचुएशन बनेगा b का वैल्यू आ जाएगा 0। समझ आई? ये उठा के ऊपर डाल देंगे, जहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में डालेंगे ना तो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी। डालना पता कहाँ है, यहाँ वाली इक्वेशन इसके अंदर डालना। हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, हमारे पास सिचुएशन बनेगी x = 20 cos 2t, और ये मेरे पास है। सबसे पहली चीज हमारे पास कैलकुलेट होगी, मैं इसको किसी और डब्बे से ऑरेंज यूज हो गया हुआ है, ये वाला ले लेते हैं, ज्यादा ही हो गया भैया। ये पोजीशन है मेरे पास, ये देखो कैलकुलेट कर लिए। सबसे पहले उसने क्या कहा था, द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इनिशियल कंडीशन दैट डिस्क्राइबिंग द मोशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हमने बनाई है, आपके सामने बनाई है, पार्ट ए सॉल्व हो गया है, और साथ में उनको सॉल्व भी कर लिया। इनिशियल कंडीशन पार्ट ए हो गया, फिर द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम, और ये हमने पोजीशन कैलकुलेट करी। पोजीशन किससे कैलकुलेट करनी थी, एक्स से, और हमने ये कैलकुलेट कर लिया। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, हमारे पार्टिकल की पोजीशन है एट एनी टाइम टी। देख लो ये है पोजीशन, is position at any time t। देख लो बेटा, किसी को अगर टिल नाउ बात समझ नहीं है, मैं जूम आउट करके दिखाती हूँ हमने क्या किया है, इधर देखो, जूम आउट करके दिखाती हूँ, इधर देखो, देख लो। अगर मैं आपको जरा फुल स्क्रीन दिखाऊं तो ये देखो फुल स्क्रीन ही है। किसी को भाई इधर डाउट है, कोई बात समझ नहीं आई या कुछ मसला है तो पूछ ले। दिस इज द इंटायर प्रोसेस इन वन पेज। देख लो, मैंने साफ सुथरा करने की कोशिश की थी। पोजीशन वेक्टर हमने कैलकुलेट कर लिए इस सिस्टम के लिए, समझ आ गई है? Yes, यस मैम ma'am. आ गई है। अब बाकी चीजें निकालते हैं। अब हम इसकी वेलोसिटी, इसका स्पीड, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड निकालना सीखते हैं। समझ आ गई है? अब इधर आओ बेटा, कैसे निकालेंगे, वापस किस तरह जाना है? अच्छा, ESC को दबाते हैं, वापस आ गए। ठीक है, ये बेटा है। अब आ जाओ, दोबारा जूम इन करते हैं, दोबारा जूम इन हो जा, ज्यादा ही जूम इन हो गया है, लेकिन ठीक है भाई। जा रही हूँ। ये देखो, ये सिचुएशन है ना। अब आ जाओ, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी। थोड़ा प्यार से कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी के लिए कौन सा कलर, ब्लू ले लेते हैं। सो फॉर वेलोसिटी, पार्ट सी है ये, पार्ट सी। वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके इक्वल होती है भाई, dx/dt के। मान रहे हो कि नहीं ना? हाँ हाँ, मान जाओ मान जाओ, होते हैं ना। और dx/dt हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ कहाँ। हाय हाय, ये देखो dx/dt। dx/dt किस तरह निकलेगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो b की वैल्यू 0 आई है ना, अगर मैं इसको डाल दूं ना इधर से, देखो b = 0 आई है, अगर मैं उसको उठा के यहाँ डाल दूं ना तो मुझे अपना वेलोसिटी मिल जाएगा। ये देखो वेलोसिटी वेक्टर कैसे मिला। तो यहाँ पे d/dt आएगा -40 साइन 2t, और b की जगह 0 पुट कर दोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो +2 की जगह 0 पुट कर दिया, और यहाँ आएगा cos 2t। तो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर निकलेगा बेटे, इधर देखो बहुत ध्यान से। वेलोसिटी वेक्टर होगा v = -40 साइन 2t। ये देखो, ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर। अब बताओ भाई, किसी को डाउट है वेलोसिटी किस तरह निकला है तो पूछ ले। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। समझ आई है? समझ आई कि ना? आ गई है मैम. उसके बाद हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं। याद रखना, स्पीड जो होती है ना, स्पीड, वो हमेशा याद रखना, वो मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। तो जो ऊपर वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, 40 साइन 2t। तो यहाँ से देखो 40 तो कांस्टेंट है, वो कहानी से बाहर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 40 ही होता है मैंने, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा सा मैग्नीट्यूड ऑफ sin 2t। अब मुझे बताओ, साइन फंक्शन के बारे में एक बात पता है कि साइन फंक्शन बाउंडेड होता है -1 और 1 के बीच में, याद है कि नहीं?
यस मैम, याद है। तो यहां से आपके सामने मैं एक लाइन लिखती हूँ, फिर आपने याद रखनी है। स्पीड, यहां पे एक वर्ड लिख लो, स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2t इज -1 and 1। समझ आ गई है? एंड मिनिमम, स्पीड मिनिमम होगी व्हेन साइन 2t इज इक्वल टू 0। समझ आ गई है? स्पीड मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, डिपेंड किस पे करती है, साइन फंक्शन पर। समझ आ गई? आ गई कि ना आई? उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, आगे। उसके बाद कैलकुलेट करते हैं नन अदर देन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सबसे आसान बात है, एम्पलीट्यूड सबसे आसान बात है। ये देख रहे हो, एम्पलीट्यूड यहां से निकलेगा पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन इधर देखो, आय हाय, पोजीशन वेक्टर की देखो, पोजीशन वेक्टर ये है ना, पोजीशन वेक्टर में जो कॉस फंक्शन के साथ नंबर नहीं लिखा होगा वो एम्पलीट्यूड है। जो ए की वैल्यू होगी ना, एम्पलीट्यूड है। पोजीशन वेक्टर में कॉस के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या है, ए की वैल्यू क्या है, 20। तो ए इज इक्वल टू 20 इज द मैग्नीट्यूड। मैं बना देती हूँ इस तरह करके, इस तरह करके ये मैग्नीट्यूड अब बहुत ही मोटा हो गया है, तो ऐसे प्यार से बनाते हैं, ऐसे इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ आ गई? अब यहाँ पे कुछ जगह निकाल के ना, तो मैं टाइम पीरियड और सब कुछ भी यही लिख देती हूँ। इधर ये है, आना नहीं है, अगले समय पे लिख लेते हैं इधर। आ जाओ, अब और क्या कैलकुलेट करना है अभी? क्या कैलकुलेट करना है? एम्पलीट्यूड भी हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी फिर कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी बेटा क्या होती है, ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा किसके इक्वल है, ये देखो, इधर देखो, पोजीशन वेक्टर से ओमेगा ही मिल जाएगा। इधर देखो, ये देखो, जो पोजीशन, ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, इसमें जो एंगल था ना, वो देखो 2 है, तो ये एंगल जो है ना, वो ओमेगा टी था। देखो ना यार, इधर देखो ना, इधर देखो ना, ये है। जनरल इक्वेशन को देखो, जनरल इक्वेशन क्या थी, जो ए होता है ना यहाँ पर, वो मैग्नीट्यूड होता है। इधर देखो, ये जो ए है वो एम्पलीट्यूड है, और ये जो ये है ना, ये ओमेगा की वैल्यू है। ओमेगा क्या है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पे ओमेगा किसके इक्वल होगा, 2 के। समझ आई कि नहीं? मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है। और क्या है, और रेडियन पर यूनिट लिख दो, रेडियन पर यूनिट। मैग्नीट्यूड भी निकल आया उसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट करना। टाइम पीरियड किस तरह निकलेगा? टाइम पीरियड होता है भाई, टी के से रिप्रेजेंट, टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा के। तो 2 पाई एज इट इज रहेगा, और ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे, 2। तो आंसर आ गया, टाइम पीरियड कितना है, पाई। उसके बाद कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ होती है, और एफ फ्रीक्वेंसी मुझे याद है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास 1/पाई के। ऊपर देखो ना, नजर आया? बस, दैट इज ऑल, पूरी की पूरी कहानी आपके सामने आ गई। हमने इस सिस्टम के लिए उसका फ्रिक्वेंसी, उसका टेम्पलीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, एक ही कहानी को एक ही जगह पर। देख लो, समझ आई कि ना भाई? कोई डाउट, कोई सवाल, कोई टेंशन है तो पूछ ले भी बंदा। है टेंशन? नो नो मैम। मैम। 100% क्लियर हो? यस मैम। 1000%। वेल डन। अब मेरी बात ध्यान से ना, जो यहाँ किया है ना, एग्जैक्टली यही फ्रेमवर्क है, और बाकी एग्जाम्पल इतना सॉल्व होनी है। तो अब प्लीज, जितना ध्यान से यहाँ सुना है ना, मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया, आपको वीडियो भी मिल जाएगी। प्लीज आफ्टर दैट, अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड, रीड द थ्योरी। और अगर मैं आपको थ्योरी दिखाऊं ना, तो जो मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है ना, इसी कहानी को जहन में रखते हुए हमने थ्योरी को दोबारा रीड करना। इधर गया थ्योरी, ये देख रहे हो, ये सारी थ्योरी ना, यकीन करो, मैंने अपने घर से सारी कहानी नहीं बनाई। ये सारी कहानी यहाँ लिखी हुई, देखो इसने यहाँ सब्जेक्ट किया, ये देखो, ए की वैल्यू निकाली, ए को 20 माना है, ये देखो। ए जो है वो एम्पलीट्यूड है,
जो ओमेगा है साथ में वो हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। और ये देखो उसके बाद ये उसने बनाया हुआ है हमारे पास स्क्वाश फंक्शन है, ये देखो। हमेशा याद रखना कि जो साइन के अंदर पीरियड आएगा तो साइन फंक्शन ऐसे होता है, ये पीरियड होता है 2 पाई। लेकिन जब कॉस की बात हो ये साइन होता है, साइन एक्स। लेकिन जब भी कॉस की बात होगी तो ऐसे होता है, ये देखो एक इतना होगा, ये देखो इतना है, इतना, उसके बाद तो बस रेपिटेशन रेपिटेशन चलती जाएगी। और यहाँ पे देखो यहाँ तक कितना होता है, 2 पाई होता है। समझ आइए। बस ये देखो उसने पूरी की पूरी कहानी आपके सामने ये लिखी हुई है, ये देखो। और ये देखो ये मैंने आपके सामने निकाली है ना, 2 पाई ओवर ओमेगा। ये टाइम पीरियड है, मैंने टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट किया है। टी को मैंने कहा था 2 पाई ओवर ओमेगा, उन्होंने पी को पी से रिप्रेजेंट किया है, सारा टाइम पीरियड, फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1/T, मैंने 1/T कहा था, इन्होंने 1/P कहा है। सारा का सारा कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना वो यहाँ लिखा हुआ है। ये जनरल सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है। यहाँ ओमेगा जो है वो अंडर इसके इक्वल होता है। सारी की सारी जो कहानियां को सुनाई है ना, वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। और मुझे डर है, बल्कि मुझे डर क्या, डेफिनेटली ये जो पार्ट है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में। तो प्लीज ट्राई टू टेक दैट पार्ट वेरी वेरी सीरियसली। समझ आ गई है? बताओ। आ गई है मैम। चलो ठीक है बेटा, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, अल्लाह हाफिज।